हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, माइक्रो का मतलब क्या होगा? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी दैट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर हो सकता है, फर्म हो सकती है, फैमिली नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति की स्टडी करना, किसी एक फर्म की स्टडी करना, किसी एक फैमिली की स्टडी करना, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कवर करा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, मैक्रो की, तो मैक्रो में क्या हो गया? ब्रांच ऑफ एक्टिविटी बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना, जहाँ पे कि नेशनल और इंटरनेशनल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति की स्टडी की जा रही है तो माइक्रो के अंतर्गत आएगा, होल इकोनॉमी की स्टडी की जा रही है तो वो हमारा मैक्रो के अंतर्गत कवर करा जाता है। ये हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ डील करता है, क्योंकि एक व्यक्ति की माइक्रो की, स्मॉल लेवल की, छोटे लेवल की बात की जा रही है। वहीं पे अगर हम मैक्रो में जाएं तो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, जहाँ पे कि पूरी फैमिली से हटके, यानी कि एक होल लेवल की बात की जा रही है, इकोनॉमी की बात की जा रही है, पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही है। बिजनेस एप्लीकेशंस की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। देखो, इंटरनल इशू और ऑपरेशनल इशू हमारे स्टार्टिंग की बात हो गई, छोटे लेवल की बात हो गई, तो वो हमारे माइक्रो के अंतर्गत कवर करे जाते हैं ना, ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। वहीं पे अगर हम बात करें कि माइक्रो की, तो मैक्रो में हमारा एनवायरनमेंट के इशू, वो कहीं एक व्यक्ति से, एक स्मॉल लेवल से तो रिलेटेड नहीं होते हैं ना, और एक्सटर्नल इशू हो गए हमारे, तो वो हमारे मैक्रो के अंतर्गत कवर करे जाते हैं। टूल्स की बात करें तो डिमांड और सप्लाई के टूल्स हमारे माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम इनको एग्रीगेट कर लें, है ना, सारी डिमांड और सप्लाई को एग्रीगेट कर ले, तो वो हमारे मैक्रो के अंतर्गत कवर करे जाएंगे। एजम्पशन की बात कर लें, जिसको कि मान्यताएं बोलते हैं, तो ये एज्यूम करता है कि ऑल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो माइक्रो ये बात लेके चलता है ना। और मैक्रो की बात करें तो ये एज्यूम करके चलता है कि ऑल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा? देखो, माइक्रो में अगर हम जाएं तो ये एज्यूम करता है कि ऑल मैक्रो कांस्टेंट है। वहीं पे अगर हम मैक्रो में स्टडी करें तो ये बोलता है कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। एक दूसरे को कांस्टेंट करने की बात ये कह रहे हैं। कंसर्न विद की बात करें, देखो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये हमारा माइक्रो के अंतर्गत कवर करा जाता है। वही तो मैक्रो में आया तो थोड़े से लेवल को क्या करते हैं, बिल्डअप की बात करते हैं ना, ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेशनल इकोनॉमी होगी, एग्रीगेट कंजम्पशन होगी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल हो गए, है ना, जनरल प्राइस लेवल हो गए, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो वो हमारी मैक्रो के अंतर्गत आती है। स्कोप की बात कर ले, एरिया की बात करें इनकी, तो ये कवर करता है वेरियस इशू, लाइक डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, फैक्टर प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, है ना, कंज्यूमर इकोनॉमिक वेलफेयर हो गए, ये हमारी माइक्रो के अंतर्गत कवर करे जाते हैं। वहीं पे अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, जनरल प्राइस लेवल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मनी की बात करें, तो वो हमारे मैक्रो के अंतर्गत कवर करे जाते हैं। इंपोर्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग विद द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया हमारा, है ना, एंटरप्रेन्योर हो गए, विद इन द इकोनॉमी। ये कब की बात करते हैं, विद इन द इकोनॉमी की बात करते हैं। और ये मेंटेन करता है हमारा मैक्रो, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, रिजॉल्व करता है ये हमारे मेजर प्रॉब्लम को, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमारे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, रीफ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और पॉवर्टी, ये सारी चीजें हमारी मैक्रो के अंतर्गत कवर करी जाती है, जो कि बड़े लेवल की प्रॉब्लम होती है। लिमिटेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है एक तरीके से माइक्रो की बात करें, क्योंकि देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करके चलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सोसाइटी में सब लोगों के पास काम है एक तरीके से, जो कि ये पॉसिबल नहीं होता है। वहीं पे अगर मैक्रो की बात करें तो ये हमारा फेलिसी है, कंपोजिशन है, इन्वॉल्व विच समटाइम डज नॉट प्रूव ट्रू, ये हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि पॉसिबल व्हाट इज ट्रू फॉर एग्रीगेट मे नॉट ट्रू इंडिविजुअल ट्रू, कि सब लोगों के लिए सही है तो वो एक व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती, वो बात है ना, तो वो चीज बात हो जाती है। तो इसलिए इसका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।